प्यारे देशवासी, नमस्कार। मैं विजय देशवासी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा विषय आज जब किसी बेगुनाह पे जुल्म होता है, ज्यादती होती है, तो वो कोई ऐसा ज़रिया नहीं है, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा उपदेश नहीं है कि उसको समझाया जा सके। उसके मन से वो बात निकलती नहीं है। मैं इस बात को एक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना कामयाब हो पाता हूँ वो आप लोग बता पाएँगे। एक सम्राट का जब अंतिम समय आया तो उसने अपने युवराज को लगभग सभी शिक्षाओं से परिपूर्ण किया था। फिर भी उसका मन था कि ये कोई इसमें ऐसी कमी ना रह जाए कि ये अच्छा सम्राट साबित ना हो। तो वो एक आचार्य, गुरु जो भी आप कह सकते हो, उनके पास गया, उनसे प्रार्थना की कि ये देश का भावी सम्राट है और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई इसमें अवगुण शेष रह गया हो या जो ये अच्छा सम्राट साबित हो, इसके लिए आप इसको अपने गुरुकुल में रख के शिक्षा दीजिए। उसने कहा ठीक है। तो जब सभी बच्चों की शिक्षा पूरी हो गई, अंतिमतः सभी विदा होने को थे, तो उसने युवराज को कहा कि आप ना कल को आना, आपका एक सबक अभी रहता है। उसने कहा कोई बात नहीं। जब युवराज अगले दिन सुबह गुरु को के पास गया, तो गुरु उनको कमरे में ले जाके उनको ठीक-ठाक उनकी पिटाई की और कहा चल भाग यहाँ से। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या? मेरी कोई गलती भी नहीं, कोई मैंने अभद्र व्यवहार नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो आके उसने यही शिकायत अपनी माता से की कि इस तरह से हुआ है। तो उसकी माता ने भी कहा कि नहीं, कुछ और बात होगी, ये बात नहीं हो सकती। वो उन महापुरुषों के बारे में जानती थी। लेकिन बच्चे के बहुत इसरार करने के बाद, बहुत ज़िद करने के बाद तो उन्होंने कहा को ठीक है, मैं कोई अच्छा-सा समय देख के, मुनासिब समय देख के आपके पिता से इसके बारे में ज़रूर बात करूँगी। तो फिर वो माँ होती है, तो 2 एक दिन बाद माँ ने सम्राट से सारी बात ये तो सम्राट भी इस बात पे हँस पड़ा और अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हें लगता है ये चीज़ हो सकती है? तो तो ना माता-पिता सम्राट ने उनके गुरु से कोई प्रश्न नहीं किया। लेकिन वो बच्चा उस बात को नहीं भूल सका। जब वो बच्चे को राज्य का सम्राट घोषित किया गया, तो उसके सबसे पहला फरमान पता क्या था? उसने किया वो मेरे उन्होंने बताया कि वो जो आचार्य हैं ना वहाँ पे, गुरु भी नहीं कहा उन्होंने। मन में बड़ा जो क्षोभ, ग्लानि, दुर्भावना जो भी, उनको मेरे सामने प्रस्तुत करो और वो यहाँ आरोपी की तरह लाए जाएँ, ना कि कोई भव्य उसे। तो जब तक वो उनके गुरु बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो जब वो आए, तो उनसे ठीक खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। वो एक छड़ी के ऊपर उनका सारा भार था और वो बड़ी मुश्किल से सम्राट की तरफ देख रहे थे। तो सम्राट ने उनसे यही किया कि मैं आपने मुझ बेकसूर पे जुल्म किया था और मैंने माता को भी कहा, पिताजी को भी कहा, लेकिन उसका मुझे आज तक कोई उत्तर नहीं मिल सका और उस टाइम तो मैं बेइख्तियार था, आज मैं बाइख्तियार हूँ। मैं राजा हूँ, राजा की हैसियत से आपसे कहता हूँ कि आप इस बात का उत्तर दें।
तो गुरु के आँखों में आँसू आ गए। वो कहता, महाराज, मैं भी इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि आप भावी सम्राट हों और आप ये प्रश्न मुझसे करें और मैं इसका उत्तर दूँ। उन्होंने कहा, हाँ, बताइए। उसने कहा, मैं आपका गुरु था। उन्होंने कहा, जी। मेरी शिक्षा में कोई कमी? वो कहता, जी नहीं, और कोई मेरे आचरण में कमी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही प्रश्न है कि मैंने आप पे बेकसूर को क्यों मारा, क्यों पीटा? कहता, जी हाँ। तो उसने जो कहा, मैं चाहूँगा कि इन लाइनों पे आप ध्यान दें। वो कहता, सम्राट, आपके हाथ में राजदंड है और रोज ऐसे मौके आएंगे जब आप दोषियों को दंडित करेंगे और जो भी, लेकिन एक सब ये आखिरी सबक था कि कभी भी किसी निर्दोष पे जुल्म ना करना। क्यों? निर्दोष उस बात को नहीं भूल सकता। जैसे कि आप इतने सालों बाद भी माता-पिता के समझाने के बाद और मेरे आचरण को देखने के, मेरे चित्र को देखने के बाद भी आप इस बात को नहीं भूल सके, तो ये सबक था कि कभी भी किसी बेगुनाह पे, मज़लूम पे जुल्म नहीं करना, वो नहीं भूलता। आप लोगों से भी गुज़ारिश है कि हम कभी भी किसी पे कुछ भी ऐसा जो अनुचित है किसी के साथ करते हैं, तो वो ना करें, वो नहीं भूलता। उसे ताज़िंदगी वो चीज़ याद रहती है। धन्यवाद।